शांत हुआ। उसने फिर पूछा, तूने ये वाले वकील को जानती क्या? बोले तू, अरे ये वही है ना, बोले इसकी लड़की को लेके भाग गया था बोले। तो जज ने दोनों वकील को बुलाया अपने पास, बोला इधर आओ, अभी उसको मेरे बारे में कुछ मत पूछो नहीं तो प्रॉब्लम होने के पूरे चांसेस है। बिकॉज सम प्लेसेस आर लाइक दैट। इफ़ यू गो टू हरियाणा ना, हरियाणा में सब लोग ऐसे ही बात करते हैं। एक रिक्शे वाले को एक जन ने बोला, भाई खाली है क्या? बोले रिक्शा, हाँ खाली है। बोले आजा, बोले पत्ते खेलेंगे। बोले अच्छा। रिक्शे वाले को बोला कि जरा स्टेशन छोड़ देना। बोले कितने पैसे लेगा? तो बोले 30 रुपये। अरे इधर ही तो है। बोले बोले हाथ इधर कर ले, बोले ट्रेन के नीचे आ जाएगा। बोले दे आर लाइक ना। एक आदमी ने साइकिल चलाते हुए एक औरत के पैरों के बीच में डाल दी। तो औरत बोली, तेरी इतनी बड़ी बड़ी मूछें और तेरे को समझ में नहीं आ रहा, बोले ब्रेक क्यों नहीं मारा? बोले मूछों से थोड़ी ब्रेक मारता बोले आदमी। सो दे विल हैव देयर ओन रीजनिंग, यू नो, दे विल हैव देयर ओन रीजंस। सो इब्राहिम भाई, अब टाइम शुरू होता है आपका, ठीक है? थैंक यू सो मच। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और राइट इनफ जैसे आप एंटर करो तो वहाँ लिखा ही हुआ है कि इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो सर ने वही बात की है। और यहाँ मेरा ध्यान आकर्षित हो रहा है इसकी तरफ कि हमारे जो पहले वक्ता हैं, आपके पहले कदम से ही पता चल गया है कि आपकी सफलता यानी हमारे कार्यक्रम की सफलता कितनी बड़ी होने वाली है। ओवर टू यू। थैंक यू मैम। आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सारी चीज़ें। मैं इस पूरी दुनिया को बनाने वाले निर्माता की प्रशंसा करते हुए अपने 4 शेर के साथ शुरुआत करता हूँ। उसका करम चाहता हूँ कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगा था, अब जो बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। तो दोस्तों, जैसा मैडम ने कहा, आपके पहले कदम से पता चल जाता है आपकी सफलता कितनी बड़ी है। ये हम बचपन से सुनते हैं। राजस्थान बेस का हूँ मैं, राजस्थान है हमारा बेस। तो बोले पूत के पग पालने में दिख जाते हैं बोले। तो राजेश भाई के पग से समझ में आ गया आपको कि ये प्रोग्राम बहुत ऊंचाइयों पे उन्होंने पहुंचाया। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और बड़े खूबसूरती से उन्होंने सभी को यहाँ पर हमारा परिचय भी कराया। थोड़ा झूठ भी बोला उन्होंने, तारीफ़ ज़्यादा कर दी थी, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है। दोस्तों, शुरुआत कहाँ से करूँ ये तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन बात है अमन की। आज 21 जून 2023 हम अमन दिवस मना रहे हैं, जिसे वर्ल्ड पीस डे के रूप में भी हम जानते हैं। इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, क्यों मनाया जाता है, मैं समझता था कि राजेश भाई इस पर बोलेंगे आगे आके, क्योंकि वो बीच बीच में आते रहेंगे कमर्शियल ब्रेक की तरह, तब वो बात करेंगे। वैसे मेरी जानकारी के अनुसार 21 जून को 1954 में पीस बेल डोनेट की गई थी। 1981 आई थिंक 1954, वाट एवर इट में भी, साल में वैसे भी समय पर तारीख बराबर है ना मेरी, काफ़ी है मेरे लिए। तो वो दी गई थी और वहाँ से सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। उस पर मैडम भी बात करेंगी। मैं अगर बात करूं तो ये कह सकता हूं कि आज देश में जो हालात हैं, वातावरण है, इसके हम सब खिलाफ हैं, यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, क्योंकि हम अमन चाहने वाले लोग हैं। ये सारे लोग एक शाम अमन के नाम के लिए आए हैं। तो इस शेर से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि बहती है यहाँ प्रेम की गंगा बहने दो, बहती है यहाँ प्रेम की गंगा बहने दो, मत होने दो देश में दंगा रहने दो, और मत बांटो हमको लाल पीले नीले हरे रंगों में, हमारे सर की छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, एक तिरंगा रहने दो। ये हिंगन घाट की अभी बात कर रहे थे, प्रशंसा की। वाकई हिंगन घाट प्रशंसा के काबिल है। मेरे साथ आए हमारे मित्र विजय उर्फ गुड्डू शर्मा, जो नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। बड़े अच्छे सोशल वर्क उन्होंने किया। जब उन्हें पता चला कि एक शाम अमन के नाम है, तो वो सारी व्यस्तताओं के बावजूद वो इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की है। और दूसरी आपको बताऊं, अर्शिया मैडम है, आपकी है अर्शिया सैयद मैडम है, ये हिंगन घाट की है हमारे। मेरी उनकी काफ़ी तकरीबन 15 साल बाद हम लोग मिले हैं, तो मुझे एक पल लगा उन्हें पहचानने में, लेकिन उनकी याददाश्त को मैं मानूंगा कि उन्होंने बिल्कुल मुझे पहचान लिया। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हिंगन घाट से जुड़ी है। लेकिन मैं अभी पिछले दिनों प्लेन से आ रहा था मुंबई से नागपुर।
वैसे मैं ट्रेन से ही रहा था, प्लेन बोलो तो थोड़ी हैसियत बढ़ जाती है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मैं ट्रेन से ही रहा था। तो भी मेरी बगल की सीट पे एक सज्जन बैठे थे, राजेश भाई जैसे, बातचीत थी। मतलब सर, उन्होंने मुझसे पूछा सौजन्यतावश बातचीत करने के लिए, भाई कहाँ जा रहे हो? मतलब मैं नागपुर जा रहा हूँ। इन्होंने मुझसे पूछा क्या करते हो? मैं बोला मैं कवि हूँ, शायर हूँ। फिर सौजन्यतावश मैंने भी उनसे पूछा भाई आप क्या करते हैं? तो बोले मैं बहरा हूँ। मैं बहरा हूँ बोले। तो कवियों को कोई सुनना नहीं चाहता साहब, लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में सुनने के लिए मौजूद है, ये बड़ी खुशी की बात है। अभी मैं वकालत के पेशे में हूँ, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। हिंदी साहित्य में मैंने PhD भी हासिल की है। एक स्कूल में मैं पढ़ाया करता था, अध्यापन का मेरा पहला दिन था। महेश ज्ञानपीठ हमारे कॉन्वेंट है, मैं हिंदी पढ़ाया करता था। बच्चों में और मेरे में काफ़ी गैप का अंतर था। अब ये जो बच्चे बैठे इतने बड़े मेरे बच्चे आज, उस समय भी मामला था, छोटे छोटे बच्चे थे। मतलब बच्चों के बौद्धिक स्तर को जांच लिया जाए। तो मैं गया, मैंने ब्लैक बोर्ड पे 2 शब्द लिखे, ऊपर लिखा सत्य, नीचे लिखा वहम यानी भ्रम। बच्चों से पूछा बच्चों बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? तो बच्चे बोले मास्टर जी आप हमें पढ़ा रहे हो ये सत्य है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। तो ऐसा भ्रम होना नहीं चाहिए हमारे आने वाले कवियों का कि वो बोल रहे हैं तो सत्य, लेकिन आप सुन रहे हैं, उनका वहम नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा घबरा गया, मैंने दोनों शब्द मिटा दिए, फिर दूसरे 2 नए शब्द लिखे। ऊपर लिखा प्यार, नीचे लिखा इश्क। बच्चों से कहा बच्चों बताओ प्यार और इश्क में क्या अंतर है? तो बच्चे बोले मास्टर जी आप अपनी बेटी से जो करते हैं वो प्यार है, और हम आपकी बेटी से जो करते हैं वो इश्क है। तो बस ऐसा इश्क आप लोगों को थोड़ी देर के लिए हमसे, अमन से, सबसे कर लेना है। वैसे अमन बोले अमन वर्मा नहीं, हाँ, अमन यानी शांति, उन्नति, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें हैं। बात दीर्घ गंभीर मैं हूँ, लेकिन मैं दीर्घ गंभीर बात कर नहीं पाता। हमारे दोस्त हैं सुंदर मालेगावी, बड़े अच्छे शायर हैं। उनका शेर एक ऐसे याद आ गया मुझे अभी कि बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, उस्तादों के डोके पे भी तान नहीं है। पढ़ता पढ़ नहीं तो रहते, अपना पेमेंट तो आ रहा बोले, सरकारी स्कूलों का मामला हो चुका है। तो बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, उस्तादों के डोके पे भी तान नहीं है, और कैटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, जय सूर्या के जैसा है तू सलमान नहीं है। तो बड़े बातें मैंने देखा यहाँ की, हंसी खुशी की बात तो चल रही है, लेकिन साथ साथ में कुछ तो गंभीर बातें भी हम लोग करते चलेंगे, क्योंकि मेरे पास में ऐसा कोई निज़ाम कभी नहीं होता कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा कहाँ ख़त्म करूँगा। जहाँ जैसे मैं जुड़ जाता हूँ उस तरह से बात शुरू कर लेता हूँ। इसलिए कहीं मेरी बात आसमान की होगी, दूसरे शहर में ज़मीन की बात भी हो सकती है। आप पूरी तरह से सक्षम और बुद्धिमान लोग हैं। मैं समझ गया राजेश भाई को जब आप सुन रहे थे कि आप इसमें पूरी तरह से पारंगत है। आपको आसमान के बाद ज़मीन की बात भी करें तो आपके जहन में, दिमाग में उतर रही है। अभी हमारे बीच तमाम शायर, कवि, आरजे, अलग अलग किस्म के लोग। हमारे ओम बजाज साहब जो हैं, ये बेसिकली बीटेक किया इन्होंने, MBA किया एक मल्टीनेशनल कंपनी में, अभी वो सॉफ्टवेयर कंपनी में, मतलब टेक्निकल IT फील्ड है। और कविता में कहाँ से रुचि होगी उनके दिल में, कहाँ कविता होगा ये पता ही नहीं चला, कब होगा ये भी हमें पता नहीं। जब वो मेरा ख्याल है 5वीं 6वीं में थे तकरीबन, तब से मैं उनको जानता हूँ। तो उनके दिल में कविता कब उगाई और कैसे वो संवर्धित और पल्लवित होती रही पता नहीं चला। फील्ड कौन सा? टेक्निकल का। हमारे डॉक्टर फरीद हैदरी साहब है, वणी यवतमाल ज़िला से, मेडिकल फील्ड के व्यक्तिमत्व, लेकिन कहाँ से शायरी का पौधा उनके दिल में अंकुरित हुआ पता नहीं चला। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी अपनी बात रखेंगे। आज मेरी खास दावत पे यहाँ वो हाजिर है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये कविता कहीं से भी जन्म ले सकती सर। अब आपका फील्ड है बैचलर ऑफ सोशल वर्क है, आप तो खैर समाज से सीधे सीधे जुड़े हैं, बावजूद उसके अनेक लोग होंगे जिसको शायरी में पता नहीं, वो बहरा है, कभी मिला सामने तो मैं बहरा हूँ वाला मामला होता है। लेकिन आप लोग जो है वो वाकई में सुन रहे हैं कि कविता वही व्यक्ति कर सकता है, कविता वही व्यक्ति सुन सकता है जिसका हृदय कोमल होता है। बाकी हर किसी को ये दौलत नसीब नहीं होती। आप बड़े खुशनसीब लोग हैं कि आपको कविता समझ में आती है, क्योंकि राजेश जी ने कहा कि आप एक किताब पढ़ने के बाद जो चीज़ समझोगे, कविता 2 पंक्तियों बात आपको समझा सकती है। जैसे एक शेर मुझे इसी पर याद आया कि गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ, ये मेरी प्यास है, मैं नदियाँ तलाश करता हूँ, और यहाँ गिनाता है हर कोई खूबियाँ अपनी, मैं अपने आप में कमियाँ तलाश करता हूँ। इस पे 2 घंटा लेक्चर देने के बाद मैं बताऊंगा बात, 4 पंक्तियों में कवि ने समाप्त कर दिया, निपटा दिया। तो बड़ी खूबसूरत बातें यहाँ होती रही। मैं क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा राजेश भाई। मुझे भी लगता है कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार मैंने आना चाहिए बीच में। क्या किस विषय पे मैं कहूँ, आप बताएं मुझे।
अपन तो कैसा रेडियो वो है, हारमोनियम में जो बटन दबाए वो राग निकल जाता। चलिए, अब इन्होंने ध्यान आकर्षित किया तो याद आ गया मुझे कि आसमान तंग, जैसे फरहान के बारे में उन्होंने कहा कि सारी हीरोइन उसकी फ़ैन है, ये हकीकत मैं जानता हूँ। नागपुर में जितनी सेलिब्रिटीज़ आती हैं, फिर मेल फीमेल जो भी हो, सारों के इंटरव्यू लेने की जिम्मेदारी फरहान की होती है। और वो वहाँ से जब निकलते हैं ना, उनका जो इवेंट मैनेजमेंट होता है उसको बोलते हैं वो इंटरव्यू कौन लेगा, हमारा आरजे फरहान को बुलाइएगा। ये हमारे बच्चे ने कामयाबी हासिल की है। तो एक शेर इन्हीं को समर्पित करता हूँ, बड़े खूबसूरत है शेर, उनकी खूबसूरती शेर मेरा, चेहरा उनका, कि आसमान तंग न हो जाए कहीं, आसमान तंग न हो जाए कहीं, और बारिशें संग न हो जाए कहीं। संग यानी पत्थर की बारिश, संग पत्थर को कहते हैं। आसमान तंग न हो जाए कहीं, बारिशें संग न हो जाए कहीं, और यूं सज धज के निकला न करो, शहर में जंग न हो जाए कहीं। फूलों का रंग लाल तुम्हें देखकर हुआ, फूलों का रंग लाल तुम्हें देखकर हुआ, और गुलशन में ये कमाल तुम्हें देखकर हुआ। आओ चलो चांद का कर्जा उतार दें, तारों को ये ख्याल तुम्हें देखकर हुआ। अब आप यंग है इसलिए मैं ऐसी बात कर लिया, ज़रूरत कर लिया। दरअसल आज अमन का दिन है, अमन की बात होनी चाहिए, अमन की बात हो रही है, लेकिन साथ साथ में हम दूसरी बातें भी करते चल रहे हैं। क्योंकि मैंने मेरी क्लास का पहला हशर आपको बताया, मैं घबरा गया था। मैं दूसरी क्लास में पहुंचा, वहाँ मैंने नया प्रयोग किया। नए प्रयोग में मैंने कहा कि भाई इस क्लास का जो सबसे बेवकूफ़ बच्चा है वो खड़ा हो जाए। अरे आप बैठो यार, मैं उस क्लास की बात कर रहा हूँ, आप क्यों खड़े हो रहे हो ज़बरदस्ती में। मैंने बोला कि इस क्लास का जो सबसे बेवकूफ़ बच्चा है वो खड़ा हो जाए। कोई तो खड़ा नहीं हुआ। अभी कितने देर का पीरियड होता है उस समय? हमारे समय 40 मिनट का हुआ करता था, 1 घंटा होता है। 40 मिनट का पीरियड होता था, 40 मिनट खत्म होने में आ गए, कोई भी खड़ा नहीं हुआ। वो भाई साहब जैसे अभी खड़े हो रहे थे, वैसा एक कोने में बच्चा शर्माता हुआ खड़ा हुआ। और अच्छा, तो तुम हो इस क्लास के सबसे बेवकूफ़ बच्चे? तो बोला नहीं मास्टर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत देर से आप अकेले खड़े थे, अच्छा नहीं लग रहा था, तो कंपनी देने के लिए खड़ा हो गया हूँ। बोले ऐसी कंपनी आप लोगों को, हम लोगों को देनी है। और बात कभी भी मुकम्मल नहीं होती, बात आगे और निकलती रहेगी, कई बातें नई पुरानी याद आती रहेगी। बीच में मैं भी राजेश जी की परमिशन से और मैडम की इजाज़त से कुछ याद आया तो बीच में मैं भी आपके साथ शामिल होता रहूँगा, क्योंकि हमें आदत नहीं है कोई भी स्क्रिप्ट पर बात करने की। विभिन्न इस पर हम करते हैं, और बेसिकली मैं निज़ामत करता हूँ, मतलब सूत्र संचालन वो मैं करता हूँ। और उसमें मुझे कुछ जगह बुलाया भी जाता है, तो वो उसकी मुझे ज़रा आदत है। तो इस तरह से खड़े रहकर ज़्यादा देर बात करना एक विषय पे मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। मैं फ़िलहाल के लिए आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ कि सितारों को आँखों में महफूज रखना, कहीं ना कहीं तो हंसी रात होगी, और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और आप लोगों की इजाज़त से हमारे छुपा रुस्तम डॉक्टर फरीद हैदरी साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे आएँ और हमारे हिंगन घाट से तशरीफ़ लाए विजय शर्मा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो उनका पुष्प देकर, गुच्छ देकर स्वागत करें। तो फरीद हैदरी साहब को मैं आप लोगों के बीच उनकी कविता के लिए आमंत्रित करता हूं और अपनी जगह जाता हूं। मैं आता रहूंगा बीच में कमर्शियल ब्रेक की तरह। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई भाषण दे रहा है, isn't it? कुछ पढ़ाई की बातें इन्होंने जब कहा तो एक कुछ मुझे भी याद आ गया। सिलेबस तो समुंदर जैसा है, पढ़ाया जाता है नदी जैसा। हम पढ़ते हैं बाल्टी भर, लिखते हैं गिलास भर, और प्रोफेसर नंबर देते हैं चुल्लू भर। बस उसमें चुल्लू भर पानी में हम डूब जाते हैं। आइए मैं आमंत्रित करती हूँ। हेलो एवरीवन, मेरी आवाज़ आ रही है? माई सेल्फ डॉक्टर फरीद रज़ा हैदरी। एडवोकेट सर मेरे पापा को जानते हैं, मेरे वालिद भी वकील है। आई हैव डन माई आयुष डिग्री, दैट मीन्स BAMS एंड PGEMS एंड डिप्लॉयमेंट ट्रोकोलॉजी।
मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पता रहना चाहिए कि बंदा एजुकेटेड है करके, मतलब बंदे ने मेहनत करी है, ये घर वाले नहीं समझते, अलग बात है। एंड देन थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी एंड थैंक यू फॉर डिग्निटी ऑन डायस। इंग्लिश चलेंगी कि हिंदी? इंग्लिश 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 ठीक है, मैं हिंदी में या उर्दू में संवाद करूँगा। और फॉर्चुनेटली मेरा जन्म हिंगन घाट से हुआ है। मैं जानता नहीं था कितने इनवाइटी हिंगन घाट से है, तो मुझे अब मेरा फ्यूचर थोड़ा ब्राइट लग रहा है। चलो चलो अच्छा कुछ मिला। मेरे वालिद कहते हैं कि मुर्दा इंसान में और ज़िंदा इंसान में ये फ़र्क है कि जो मुर्दा इंसान है वो बोलना और सुनना चाहता है, या फिर वो बोलता और सुनता है। तो आप सब लोग बोल रहे और सुन रहे हैं, मतलब आप लोगों में अभी भी जान है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि चल अपने पढ़ाई करके बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। और एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि इतने सारे स्टूडेंट होंगे। मुझे लगा था कि मैं एक्चुअली शक्तिमान के लिए प्रिपेयर करके आया था, यहाँ पे सब शिनचैन वगैरह बैठे हुए हैं, तो मैं कुछ टूटा फूटा जो कुछ भी मुझे याद है मैं सुना दूंगा। और मोस्टली जो कॉलेज की लाइफ है उसके बारे में सुनाऊंगा। और कुछ अगर गलत हो गया तो मुझे अपना भाई समझ के, अपना बेटा समझ के, या फिर अपना नेता समझ के माफ़ कर दीजिएगा। कुछ लोग हैं जो मेरा नाम भूल जाते हैं। मैंने उन पे कुछ एहसान किए हैं, वो एहसान भूल जाते हैं। वो मेरे दुश्मनों को अपना दोस्त करार कर चुके हैं, वो मेरे दुश्मनों को अपना दोस्त करार कर चुके हैं, लेकिन मेरा दोस्त खुदा है, वो ये बात भूल जाते हैं। ये लड़कों का स्टेटस बन गया आज इंस्टाग्राम का। और जब मैं कॉलेज में था, मैं अभी भी कॉलेज में ही हूँ, तो एक जो लाइन थी, मैं मेरे दोस्तों को हमेशा कहता था, वो प्रपोज करना चाहते, कि मेरी शायरी किसी और के होठों पे अच्छी नहीं लगती, मेरी शायरी किसी और के होठों पे अच्छी नहीं लगती, और तुम मेरी शायरी हो जो किसी और के होठों पे अच्छी नहीं लगती। समझ में आ रहा हूँगा तो मैं समझा के देता, क्योंकि मतलब समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं कॉलेज की तरफ जाता हूँ कि तेरी यादों में मुझे अब खोना नहीं, मुझे ठंडी ठंडी रातों में अब रोना नहीं। तेरी यादों में मुझे अब खोना नहीं, अब ठंडी ठंडी रातों में मुझे अब रोना नहीं। देख बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है, मुझे अब मेरा चेहरा धोना नहीं। देख बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है, मुझे अब मेरा चेहरा धोना नहीं। तेरे चक्कर में मेरी अटेंडेंस ऑलरेडी कम है, तेरे चक्कर में मेरी अटेंडेंस ऑलरेडी कम है। अब उनके लिए नसीहत है कि तेरे चक्कर में मेरी अटेंडेंस ऑलरेडी कम है, मुझे अब डिग्री में कम मार्क्स होना नहीं। थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, वरना वो सत्य और भ्रम सुनते हैं क्या? एक्चुअली मैं जानता हूँ कि आप लोग एक तो बिठाए गए हैं या बैठे गए हैं, एक तो आपको मार्क्स की धमकी, अटेंडेंस की धमकी या फाइन की धमकी दी है, और मुझसे यकीन जानिए ऐसा कुछ होता नहीं। वो जाने के बाद सब मोह माया है, ये सब निकलने के बाद। और ये कॉलेज की लाइफ बहुत अच्छी है, यहाँ पे टीचर्स बैठे हुए हैं और स्टूडेंट बैठे हुए, कॉलेज की लाइफ बहुत अच्छी है। जब आप बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि वही अच्छा था। फिर आप फेल हो जाएंगे एग्ज़ाम में, फिर डबल से कॉलेज में रहेंगे, फिर आप फेल हो जाएंगे एग्ज़ाम में, डबल से कॉलेज में रहेंगे, फिर चलते रहता है, क्योंकि ये मैं वही कर रहा हूँ अभी। तो कॉलेज की लाइफ बहुत अच्छी है। मैं ये जोक था, आई एम ऑलरेडी अ डॉक्टर। किताबों में क्या पढ़ूँ, मैं जानता हूँ क्या लिखा होगा, उसमें सिर्फ तेरा नाम लिखा होगा। किताबों में क्या पढ़ूँ, मैं जानता हूँ क्या लिखा होगा, उसमें सिर्फ तेरा नाम लिखा होगा। तुझे इतना पढ़ लिया है अब मैंने, तुझे इतना पढ़ लिया है अब मैंने, शायद मेरे डिग्री में भी तेरा नाम लिखा होगा। और एक स्ट्रगल के लिए कि हम स्टूडेंट्स एक्चुअली बहुत स्ट्रगल करते हैं, हर कोई जानता है, क्योंकि हम में से हर कोई स्टूडेंट रहे हुए, तो उनके लिए कि ज़िंदगी कोई शतरंज नहीं, ज़िंदगी कोई शतरंज नहीं, हर बाजी जीतने की ज़रूरत क्या है। जानता हूँ हार चुका हूँ मैं, लेकिन हारने में बुरा क्या है। काफ़ी रातें मैंने भी रो के बिताई है, वैसे रोने में गलत क्या है।
ये कुछ नमकीन बूंदे ही तो है जो मेरे आँखों से निकले हैं। ये कुछ नमकीन बूंदे ही तो है जो मेरे आँखों में निकले हैं। इसमें गलत क्या है? न जाने कितनी चौखट पे, न जाने कितने दिल उसकी चौखट पे टूटे हैं, न जाने कितनी चौखट पे उसके दिल टूटे, एक मेरा भी दिल टूट गया, उसमें फ़र्क क्या है? और यहाँ पे एक लड़का जाग जाता है, वो कहता है कि काफ़ी आफरीनों को मैंने भी मना किया है। आफरीन मतलब खूबसूरत। काफ़ी आफरीनों को मैंने भी मना किया है, एक आफरीन ने मुझे मना किया, तो उसमें गलत क्या है? आई कैन रिलेट दिस। Thank you very much to Ibrahim sir and all dignity on dais, and thank you very much for giving me your time, and thank you very much for the opportunity. Thank you. मजा आ रहा है ना बॉस? अरे मी आता म्हातारा झालो, आवाज येत नाही मला. मजा आली का? अच्छा, जो लोग जवान है मेक सम साउंड. क्या आज टीचर लोग ने भी माफ करके रखा लगता है. सीटी बजाने को दिल कर, ये मैडम को ही दिल कर रहा है सीटी बजाने को. सो देखो अभी मैं कैसा है, मैं कमर्शियल ब्रेक जैसा हूँ. आई एम लाइक अ कमर्शियल ब्रेक. आई कम किट कैट या कभी समथिंग लाइक झूठों ने झूठों से कहा आओ सच बोले. झूठों ने झूठों से कहा आओ सच बोले. सरकारी ऐलान हुआ है आओ सच बोले. सरकारी ऐलान हुआ है आओ सच बोले. अंदर एक झूठों की मंडी है. अंदर एक झूठों की मंडी है. दरवाजे पर लिखा है आओ सच बोले. सी दिस अच्छा, किसने ये दस्तक दी है दिल पे? कौन है? किसने ये दिल पे दस्तक दी है? कौन है? आप तो दिल के अंदर है, ये बाहर कौन है? ये सब मतलब देखो, चेले क्या बोलते ना, चेले क्या, गुरु गुड़ रह गए, चेले शक्कर हो गए. उधर से रिमोट कंट्रोल कर रहा मेरे को. सच अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ये बहुत ब्यूटीफुल. आप लोग जिस दौर से गुजर, मैं आज भी आई फील लाइक 20 years ओल्ड बॉय. इन लोग, ये आशीष को मालूम है, हाँ, आई वॉन्ट टू फ्लाई. वो बोलते ना, वो ये जवानी ये दीवानी कोई पिक्चर है ना, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, मैं गिरना चाहता हूँ, है ना, मैं रुकना नहीं चाहता. एंड रियली आई टेल यू वन रियल थिंग. 2005, आप लोग शायद तब बहुत छोटे होंगे. डॉक्टर चांडक एक है यहाँ पर पीछे, सुपर स्पेशलिटी है वो, ऐसा उधर मेरे को लेके गए एकदम ऐसे जैसे अभी ये आदमी ख़त्म हो जाएगा करके. आई हैव डिजीज़ कॉल्ड एंक्लोसिंग स्पॉन्डिलिटिस. कभी गूगल करके देखना, डर जाएंगे आप. पढ़िए मत उसको. पढ़ने में आदमी डर जाता है. लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति में अगर प्रबलता हो ना, आप मौत को भी टक्कर देके वापस आ जाएंगे. एकदम नवाजुद्दीन के जैसा. 15 मिनट तक पानी के नीचे रह सकता हूँ. किक याद है ना? बस ऐसा ही लफड़ा अपना भी है. डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया, ब्लड लिया, ये किया, MRI किया, वॉट एवर ही वॉन्टेड टू डू ही डिड एंड सेड सर आई एम सॉरी 2005 आप बेड रिडन हो जाएंगे. बेड रिडन म्हणजे खाटेवरती तुम्ही पडून जा. मी कधी कधी व्हिडिओमध्ये दाखवतो लोकांना ते केस पेपर्स. मेरी वाइफ दहाड़ मार के रोने लगी. मेरा छोटा बच्चा 5 साल का, उसके समझ में कुछ, उसको तो नहीं मालूम. और एक बड़ा बॉक्स भर के दवाइयाँ, और कहा गया कि आप मोटर बाइक नहीं चलाएंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. और ये चीज़ आपको होगी यानी होगी, इनएविटेबल है बोले, क्योंकि ये होता ही है बोले. क्या होता है बोले, आपकी पीठ के सब उसमें से जूसेस निकल जाएंगे, सब फाइबर ये हो जाएगा. बाद में ये जॉइंट सब जुड़ जाएंगे, फिर हिप्स के जुड़ जाएंगे, गर्दन के जुड़ जाएंगे. आपने देखा होगा बहुत जन को ना ऐसे झुक के, और वो देन दे डाई.
मैंने हर वो चीज़ की जो उन्होंने ना कही मुझे। मैंने सबसे पहले घर जाके बुलेट खरीदी, गाड़ी खरीदी, गाड़ी चलाना चालू कर दिया। बोले क्रिकेट नहीं खेलना, आई लव क्रिकेट। यहाँ एक भी जन नहीं है जो मेरे जैसा बैटिंग कर सकता। आई चैलेंज। 1 किलो सर्टिफिकेट से मेरे पास, किलो से ही बात करता मैं। यस, दे आर ऑफ द रणजी ट्रॉफी टू DSO तक है, सब लेवल के, रेलवेज, एयरलाइंस, किसी का भी। ये सिर पे एक मार है, देखो आप देखते हैं, ये बॉल है। उस बॉलर का नाम भी मुझे अभी तक याद है, सुरेश शेट्टी। मैं भूल नहीं सकता ना उस बॉलर को, ढूंढ रहा हूँ उसको मैं। अभी वो भी मेरे इतना हो गया होगा। खैर, आई थ्रू, पूरी मेडिसिन मैंने डब्बे में डाल दी और मैंने मेरी वाइफ को बोला क्या हुआ। वो रोने लगी, स्वाभाविक है, उसको लगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बिलीव मी, उस दिन से मैं और भी फास्ट हो गया। आज 2023 है, 2020 में कोविड के दरमियान में उस अस्पताल में गया। मैं जाके बैठा था डॉक्टर के सामने, तो डॉक्टर बोला हाँ बताइए। बोले क्या है। उसने ऊपर नहीं देखा, मैंने वो केस पेपर उसके सामने रखा। उसका लिखा हुआ था ना कि 2005 में आप खटिया पकड़ लेंगे और 2007 तक आप मर जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसी ऐसी होगी। और मेरी वाइफ को साइड में ले जाके बाकायदा समझा दिया गया। एंड दिस इज़ 2020, आई एम गोइंग आफ्टर मे बी 15 ईयर्स। मैं अंदर गया, मैंने बोला बॉस, और मैंने वो केस पेपर रखा। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने बोला सर्व अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करा। मैंने मेरे को लेके वार्ड में गया हो और मेरे को बोला मैं एक गलत डॉक्टर हूँ। बोले दिस वॉज हिज स्टेटमेंट। मैं इसका डायग्नोसिस कैसा नहीं कर पाया, और सब कागज़ और फाइल वो दिखाने लगा। एक्चुअली वो ही वॉज वेरी हैप्पी। देन आई टोल्ड, तुमको मालूम है वो अपन कई बार पढ़ते ना कि किसी आदमी को आँख पर पट्टी बांध करके कहा कि ये बड़ा स्नेक दिखा के उसको बोला कि अभी तुम्हारे को एक स्नेक का बाइट होगा और हम एक एंटीडोट आपको देंगे, आप ठीक हो जाएंगे करके। आँख पे पट्टी बांध दी और उन्होंने स्नेक को बाजू में रख दिया और एक टच पिन से उसको ऐसा चुभा दिया। वो आदमी नीला होके मर गया। ह्यूमन बीइंग इज वेरी वेरी डिफरेंट, यू नो। ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी डिफरेंट, इनडिफरंट। एकदा एक लग्न चाललेलं होतं, कहीं शादी चल रही थी, और तुमको तो मालूम है अपनी इधर शादी, ये कड़ी बन रही तो बनी रही है, ये भजिए तल रहे तो तली रहे। अब वो गांव की बारात, तो वो सर्व करते करते किसी को चिपकली आ गई। चिपकली आई करके देखते ही देखते आधे लोग बेहोश हो गए। उसमें से 1-2 जन को उल्टी होने लगी, 4-5 जन को एडमिट कर दिया गया। तो खाना पकाने वाली का बच्चा आया दौड़ते हुए, आई माझी पाल कुठे गेली मैंने, प्लास्टिक की उसकी चिपकली जो थी, वो पाल उसके अंदर गिर गई थी। लेकिन यहाँ बेहोश भी हो गए लोग, यहाँ चक्कर भी आ गए। इट्स बेसिकली द माइंड। मैंने अपने दिमाग से लड़ाई दी, आई मेड इट। और यही चीज़ अप्लाई होती है तुम्हारे करियर्स में भी। आप लोग जो कुछ करते हैं ना, फॉलो, ड्रीम अबाउट इट, ठीक है। आप जिसको पाना चाहते हो ना, मेरे इधर एक विद्यार्थी आता है, वो मेरे इधर एक्सपोजर पे है, खड़े हो जाओ थोड़ा सा। ये या तो MSW पास करेगा या भाग जाएगा। ये गलत जगह आ गया, मेरे पास आ गया है। अभी 4 बार डांट खा चुका है, बैठ जा नीचे। क्योंकि मेरे इधर जितने लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, आइदर दे विल लीव दैट, या तो आप करेंगे या भाग जाएंगे। क्योंकि करना है तो फिर तारों पर की कसरत है। 100% 100% जो देगा, क्योंकि मैं इब्राहिम भाई को जानता हूँ, मैं फरहान जी को जानता हूँ, मैं ओम जी को जानता हूँ, ये बच्चा जो बातें कर रहा था, ये लोग कमिटमेंट से भरे पड़े। और कमिटमेंट अगर आपके पास 100% है, यू कैन मेक इट। ओके, सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स लाइक पीस, ये बहुत तुम्हारे को डिफरेंट लग रहा हो, तुमको लगा होगा कि यहाँ पे शायरी होगी, मुशायरा होगा, कविता होगी। ये आदमी तो भाषण भी दे रहा है बीच में। ये भाषण नहीं बच्चों, दिस इज़ ऑल एक्सपीरियंशियल शेयरिंग। मैंने मेरी ज़िंदगी में जो कुछ एक्सपीरियंस किया आप लोगों को बताता हूँ। और आप यकीन मानिए, मेरा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बशर्ते क्या, फूल ही फूल, जलवे ही जलवे, फूल ही फूल, जलवे ही जलवे, सिर्फ एहसास की ज़रूरत है। यू नीड टू हैव दैट पर्सपेक्टिव। आपने चश्मा कौन सा पहना है? आप ज़िंदगी को खूबसूरत देखना चाहते हैं कि नहीं? वरण भात खाताना सुद्धा तुम्हाला बिर्याणी